एक कांस्टेबल छुट्टी की दरख्वास्त लेकर थानाधिकारी के पास गया और बोला, सर मेरी पत्नी गर्भवती है और घरेलू कामकाज में असमर्थ है। ऐसे में मेरा उसके साथ होना बहुत जरूरी है। थानाधिकारी ने कहा, अरे क्या बात करते हो, कल शाम को ही तुम्हारी बीवी का फोन आया था। वह कह रही थी तुम जब भी घर जाते हो तो घर का कोई काम काज नहीं करते, बल्कि सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो और रोज दारू पीकर हंगामा करते हो। उसने खास तौर से गुजारिश की थी कि तुम्हें किसी भी हालत में छुट्टी ना दी जाए, इसलिए तुम्हारी छुट्टी नामंजूर की जाती है। कांस्टेबल उदास हो गया और ठीक है सर कहकर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुका, मुड़ा और फिर वापस आकर धीरे से बोला, सर मुझे कुछ और भी कहना है। थानाधिकारी बोले, हाँ बोलो। कांस्टेबल बोला, सर आपको नहीं लगता कि दुनिया में पुलिस सबसे बड़ी झूठी और मक्कार है? थानाधिकारी बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? कांस्टेबल बोला, सर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आजकल कानून बड़ा सख्त है, हर चौराहे पर हेलमेट चेकिंग हो रही है। चाचा घर आए तो उनके हेलमेट का शीशा सुर्ख लाल था, शर्ट पर भी लाल धब्बे थे। यह देखकर सब घबरा गए। तत्काल दो लोग सहारा देकर घर के भीतर ले गए। बिजली नहीं थी तो एक जना पंखा चलाने में लग गया, एक ने जूते मोजे उतारने शुरू कर दिए। सब सदमे में थे, इतना खून कैसे? चाचा से पूछा, क्या हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई क्या, या फिर कहीं गिर गए थे? चाचा बोले, नहीं रे, प्रैक्टिस नहीं है ना हेलमेट पहनने की, तो पान थूकते वक्त भूल गया कि शीशा बंद था। एक बस के पुरुष यात्री पर एक महिला यात्री को थप्पड़ मारने का मुकदमा चल रहा था। जज बोला, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? यात्री बोला, यह महिला मेरे बगल में बैठी थी, कंडक्टर टिकट के लिए आया तो उसने बड़ा पर्स खोला, उसमें से मंझला पर्स निकाला, बड़ा पर्स बंद किया, मंझला पर्स खोला, उसमें से छोटा पर्स निकाला और मंझला पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर आगे निकल गया। फिर इसने मंझला पर्स खोला, उसमें छोटा पर्स रखा, मंझला पर्स बंद किया, बड़ा पर्स खोला, उसमें मंझला पर्स रखा, बड़ा पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर फिर आया। महिला ने बड़ा पर्स खोला तो बीच में ही जज खींच कर बोला, क्या बड़ा पर्स मंझला पर्स छोटा पर्स लगा रखा है? यात्री बोला, जज साहब आप तो सुन रहे हैं, मैं तो आंखों से देख रहा था। एक आदमी ने हॉस्टल में रहने वाले पप्पू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद पप्पू ने दरवाजा खोला। आदमी बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सन 1982 में इसी कॉलेज में पढ़ता था और इसी कमरे में रहता था। पप्पू बोला, हाँ हाँ जरूर आइए। आदमी अपने कॉलेज टाइम को याद करते हुए कहने लगा, ओहो वही पुराना कमरा, वही पुराना फर्नीचर और वही पुरानी अलमारी। पप्पू उसे अलमारी की तरफ बढ़ने से रोकने ही वाला था कि उस आदमी ने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अलमारी के अंदर पप्पू की गर्लफ्रेंड छिपी हुई थी। पप्पू हड़बड़ा कर बोला, सर ये मेरी कजिन है। इस पर ठंडी सांस भरते हुए आदमी बोला, ओहो वही पुराना बहाना। कॉलेज की छात्राओं का एक दल छुट्टियां मनाने समुद्र किनारे एक छोटे से शहर में गया। एक 5 मंजिला होटल पर एक बोर्ड लगा था, केवल महिलाओं के लिए। उत्सुकतावश समूचे दल ने उसी होटल में ठहरने का निश्चय कर लिया। होटल के मैनेजर ने उनका स्वागत करते हुए बताया, हमारे होटल में 5 मंजिलें हैं, हर एक मंजिल की विशेषता वहां लिखी हुई है, आप घूम कर देख लीजिए और जहां भी मर्जी आए ठहरिए। पहली मंजिल पर लिखा हुआ था, इस मंजिल पर रहने वाले पुरुष नाटे कद के हैं। लड़कियां हंसकर अगली मंजिल पर बढ़ गई। वहां लिखा हुआ था, इस मंजिल पर रहने वाले पुरुष नाटे पर खूबसूरत है। यह मंजिल भी किसी को नहीं जमी, वे तीसरी मंजिल पर बढ़ गई। वहां दीवार पर कुछ इस तरह की विशेषता लिखी थी, इस मंजिल पर रहने वाले पुरुष लंबे हैं। लड़कियां इससे भी कुछ बेहतर चाहती थी, इसलिए चौथी मंजिल की तरफ बढ़ गई। चौथी मंजिल पर लिखा हुआ था, इस मंजिल पर रहने वाले पुरुष लंबे और खूबसूरत है। यह मंजिल ठहरने की दृष्टि से पूरे दल को उपयुक्त लगी, परंतु 5वीं मंजिल पर क्या है ये जानने के लिए वे आगे बढ़ गई। वहां भी एक इबारत लिखी हुई थी जो इस तरह थी, इस मंजिल पर कोई नहीं रहता है,
यह मंजिल केवल यह सिद्ध करने के लिए बनाई गई है कि महिला को किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार एक फौजी घर छुट्टी आया। उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता तो हर बार फौजी के हाथ से छूटकर भाग लेती। एक दिन फौजी ने भैंस को खूब मारा। फौजी की पत्नी बोली, इतना मत मारो, नहीं तो ये दूध नहीं देगी। फौजी बोला, साला मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे तो डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैग, आ जाओ, घर पर हूँ, कुछ नहीं कहूंगी। पति बोला, बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दे। पत्नी खाना खाते हुए पति से बोली, अजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो ले आना। पति देव रसोई में काफी देर ढूंढने के बाद आवाज लगाता है, यहाँ तो नमक का डब्बा है ही नहीं। पत्नी बोली, एक नंबर के काम चोर हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये फेसबुक किस दिन हमारा तलाक करवाएगी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, सारा दिन पड़ोसन पे नजर रखना, यही सब करते हो। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। आ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। एक बार एक राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए राज्य में घोषणा करवा दी, पर राजा चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी शरीफ नौजवान से हो। इसलिए जब भी कोई लड़का राजा की बेटी को देखने आता तो राजा अपनी बेटी के सामान पर हरा रंग लगवा देता और लड़के को रात में अपनी बेटी के कमरे में ही सुला देता। सुबह जब राजा यह देखता कि लड़के के सामान पर भी हरा रंग लगा हुआ होता तो लड़के का सिर कलम करवा देता। ऐसे कई लड़के आए पर राजा को कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। अंत में एक दिन एक लड़का राजा की बेटी को देखने आया तो राजा ने वैसे ही हरा रंग अपनी बेटी के सामान पर लगवा दिया और लड़के को उसके कमरे में सुला दिया। अगले दिन सुबह जब राजा ने लड़के का सामान देखा तो खुश हो गया और लड़के के लिए मिठाई मंगवाई। लड़के ने मिठाई खाने के लिए मुंह खोला तो राजा लड़के की हरी जीभ देखकर बेहोश हो गया। एक लड़कों के हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचो गर्ल हॉस्टल के बाथरूम में क्या लिखा होगा। अपने भविष्य में उंगली ना करें। बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त उसका बच्चा रोने लग गया। तभी वह बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। फिर क्या, दूल्हा वहीं बेहोश हो गया।